नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह परिहार अपने मंच युवा चौक पे। आज हम एक बहुचर्चित मुद्दे पे बात करने आए हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से आपके बीच बना हुआ है, जो है यूजीसी का मुद्दा। तो अब यूजीसी के अंदर क्या प्रावधान है, ये तो बहुत लोगों ने इस पे चर्चा कर दी है, लेकिन इसके क्या प्रभाव हैं आज हम उन पे चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में देखने को मिला है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अन्य कई विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच में आपसी मतभेद हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए। इसका मूल कारण है कौन? अब ये लड़ाई झगड़े कोई नेचुरल घटनाएं नहीं है, ये जानबूझ के गढ़ी गई घटनाएं हैं। मैं इन्हें जानबूझकर गढ़ी हुई घटनाएं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप ये बताइए कि सरकारें अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कि आपके पास नौकरियां नहीं हैं, आप नौकरी नहीं दे सकते हो, आप रोजगार नहीं दे सकते हो, आप उद्यम नहीं दे सकते हो, तो जनता को उलझाने के लिए समय समय पर आप नए नए मुद्दे दे दोगे। कभी हिंदू मुस्लिम के बीच डिस्प्यूट करवाओगे कि आप आपस में उलझे रहो, कभी जनरल SC ST के बीच में आप डिस्प्यूट करवाओगे, कभी जनरल OBC का मुद्दा उलझाओगे। जैसे मध्य प्रदेश में चल रहा है कि आपने 27% OBC को रिजर्वेशन का मुद्दा फंसा दिया है, और वो 87 के चक्कर में 13% एक तो अपने वैकेंसियां ब्लॉक कर दी। उसके बाद अब जनरल का जब कोर्ट में हेयरिंग की बात आती है तो जनरल वाला स्टूडेंट OBC को तिरछी नज़र से देख रहा है और OBC वाला जनरल को तिरछी नज़र से देख रहा है, और दोनों का ध्यान इस ओर नहीं जा पा रहा कि आपने वैकेंसियां ही नहीं दी है। आप जब वैकेंसी 150 देते हो तब आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप 87-13 जैसे मुद्दे, जनरल OBC, UGC, SC ST OBC जनरल, इनको आपस में भिड़ाने का काम करते हो कि आप यहीं उलझे रहो। तो आप सरकार से यह प्रश्न ना कर पाओ कि आप वैकेंसियां क्यों नहीं दे रहे हो, आप हमें रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हो। क्योंकि आज भले सुदूर गांव में कम पढ़ा लिखे व्यक्ति जो हैं, जिनके अंदर साक्षरता का अभाव है, वहाँ भले जातिगत आधार पर एक भेदभाव हो, लेकिन एक जहाँ पढ़ा लिखा वर्ग है, जैसे मैं अपने कुछ कॉलेज टाइम के अनुभव आपके साथ साझा करूँगा। कॉलेज के टाइम में मैं NCC से जुड़ा था, तो NCC में जब हम खाना खाने के लिए जाते थे तो हम बीच में एक बड़ी थाली में सब्जी रखते थे और सबके हाथ में रोटियां होती थी, और उस गोले में जितने लोग बैठ पाते थे सभी लोग उस थाली से बराबर से खाना खाते थे, और हमको इस बात से कोई मतलब नहीं होता था कि उस थाली से खाना कौन खा रहा है। उस थाली पे खाना खाने का निर्धारण यह बात करती थी कि जिस व्यक्ति का हाथ उस थाली तक पहुंच जाएगा वो खाना खाएगा। हमको किसी की जाति और नाम सरनेम पता ही नहीं होते थे। और जब कभी हमारे पेरेंट्स मिलने आए हमसे, तो हमारे मित्र के जब पेरेंट्स आए हम बराबर उनके चरण स्पर्श करते थे, और जब हमारे पेरेंट्स आए तो हमारा मित्र चरण स्पर्श करता था। हमको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि हमारे मित्र का सरनेम क्या है और हमारा सरनेम क्या है। आज तक हम वही जीवन जी रहे हैं कि आज हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के टाइम पे हमको ये रियल में नहीं पता होता इस सरनेम का मतलब क्या होता है। जब हम एग्जाम फॉर्म भरने जाते हैं तब हमें सरकारें बताती हैं कि ये इस कैटेगरी का है, बाकी हमको तैयारी के टाइम पे बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है। जब सिलेक्शन के टाइम पे, जब सिलेक्शन लिस्ट आती है तब हमको पता चलता अच्छा इसका इस कैटेगरी से हुआ है, बाकी उसके पहले हमको नहीं पता होता कौन सा छात्र किस जाति धर्म का है। लेकिन ये सरकारें हमें इस तरह बांटने का कार्य कर रही हैं कि हमारा ध्यान इनकी नाकामियों की ओर हटके इनका एक निश्चित वोट बैंक बन जाए कि जो SC ST का नेता है उनके तरफ SC ST के वोट हो जाए, जनरल वालों के वोट जो है जनरल को मिल जाए। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सबसे बड़ा भेदभाव क्या है, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा भेदभाव है आर्थिक असमानता का। आज हम देखते हैं कि जो संपन्न वर्ग है, जिसके पास आर्थिक संसाधन अधिक हैं, वो किसी भी जाति धर्म का हो, जब उसके पास थोड़ी सी विपन्न व्यक्ति पहुंचता है, जो आर्थिक आधार पर कमजोर है, वह व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है, वो उसके सामने बात करने का साहस नहीं जुटा पाता, और वह संपन्न व्यक्ति उसका शोषण करने का भरपूर प्रयास करता है। यह है असमानता, जहाँ पे रियल में उसको हीन भाव फील हो रहा है, दूसरा अपने आप को बहुत विशेष समझ रहा है, वहाँ पे जाति से कोई मतलब नहीं होगा। और यह भी करतूत सरकार की ही है, क्योंकि जहाँ पे आप वास्तविक रूप से असमानता फैला रहे हैं वहाँ पे जनता का ध्यान ना जाए, क्योंकि आपने बड़े उद्यमियों को सहारा दे रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं और सामान्य लोगों के रोजगार खा रहे हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा। आज रिलायंस के बड़े बड़े किराने के मॉल हैं और D-Mart जैसे बहुत सारे किराने के बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं। इन मॉलों के खुलने से क्या हुआ है, इनको तो सरकार ने बहुत सारे सुविधाएं दी हैं, बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन जब से ये मॉल खुल गए हैं, ये बल्क में चीज़ों का प्रोडक्शन करवाते हैं, बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, तो ये थोड़े सस्ते की
सस्ते दामों पे वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं, जिससे गली मोहल्ले में खुलने वाली किराने की दुकानें बंद हो गई हैं। और जो व्यक्ति कल तक किराने का उद्यम करके अपने आप को एक व्यवसायी समझ रहा था, एक गरिमामयपूर्ण जीवन जी रहा था, आज आपने उसकी दुकानें बंद करवा दी हैं और वह व्यक्ति मजदूरी करने के लिए और छोटे छोटे काम, सिक्योरिटी गार्ड जैसे काम करने के लिए वो मजबूर है। और कल तक जो एक अपने आप को एक गरिमामयपूर्ण जीवन जी रहा था, आज वह अपने आप को हीन दृष्टि से देखता है। यह असमानता आपने फैलाई। यह तो एक छोटा सा उदाहरण है। आपने कई जगह ऐसा किया है कि बड़े बड़े उद्यमियों को पूंजी का असमान वितरण किया है, बड़े बड़े उद्यमियों को सहारा दिया है, और छोटे लोग जो है तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जी रहे हैं। तो आप जनता का ध्यान इस ओर ना जाए, जिसके लिए आप समय समय पर यूजीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम ये सब करके जनता को गुमराह करना छोड़िए। क्योंकि आज का युवा देश किसी सत्ता का, किसी सरकार का, किसी पार्टी बस का नहीं है। आज का भारतवर्ष हर व्यक्ति का है, हर व्यक्ति का बराबर से अधिकार है। तो हर व्यक्ति का जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक विशेष व्यक्ति का है। तो आपसे आग्रह है कि जनता के बीच ऐसे भेदभाव डाल के जिन युवाओं को सृजन के लिए ओर लगना चाहिए, आप ऐसे आपसी मतभेद करके उन्हें विनाश की ओर मत मोड़िए। क्योंकि युवा है, इसके अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि ये भारत क्या संपूर्ण पृथ्वी की दिशा और दशा बदल सकता है, लेकिन जब इन्हें सही दिशा दी जाए तो। लेकिन अगर आज हमारे भारतवर्ष का 60 से 70% लोग युवा हैं, और उन युवाओं को आप किसमें उलझा रखा है आपने? ऐसे मुद्दों पे कि आप यूजीसी जैसे मुद्दों पे, एससी, एसटी, ओबीसी, इन मुद्दों में आप आपस में उलझते रहें। आप इन्हें कोई सृजन का कार्य ही नहीं बता रहे हैं कि आप कैसे अपने जीवन का उत्थान करें, आप कैसे नया उद्यम कर लें, कैसे आप नौकरियां कर लें, कैसे आप इनोवेशन करें। उस ओर ले जाने की बजाय आप इन्हें ऐसे अपनी इस विशेष ऊर्जा को, अपने इस कोहिनूर को आप कोयले में तब्दील कर रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप ऐसे मुद्दों पे हम जनता, सरकारें तो ठीक है अपना स्वार्थ साधेंगी, लेकिन जनता से आग्रह है कि आप ऐसे मुद्दे से अपने ध्यान को हटाएं और केवल अपने उत्थान की ओर लगें और सामाजिक सामंजस्य अपना बिगड़ने ना दें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। बने रहिए युवा चौक के साथ। मैं गौरव सिंह परिहार। ये ज़्यादा अच्छा है।